हर नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लास्ट में एक लाइक भी कर दें। हम वज़ू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी माँ बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा, हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूँगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया सब्र कर, सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं, वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए,
मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको ये नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और ये गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है,